ओम नमो नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर मोहनपुरी, नासिक, महाराष्ट्र, भारतीय आयुर्वेद एवं अध्यात्म योगपीठ से बोल रहा हूँ। मित्रों, कभी कभी दवा गोली लेने के बाद भी रोग ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसे समय अपने शरीर में विष का प्रवेश हो सकता है। तो वो कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखो, विष की उत्पत्ति सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई विष की उत्पत्ति क्या है, विष कैसे पैदा हुआ है। तो जब अमृत की खोज में जब देवता और राक्षस ये दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे, तो वह समुद्र मंथन करते समय और अमृत निकलने से पहले बहुत ही ऐसा एक ताड़ के पेड़ के माफिक बहुत बड़ा जो है एक पुरुष वहां पर उनको दिखा, जिसको चार चार लंबे लंबे दांत थे, उसके जो बाल है वो थोड़े ग्रीनिश थे और उसकी जो आंखें थी तो उसकी आंखें जो है तेज थी, यानी जैसे अग्नि के माफिक थी। तो यह सब जो है सब देवताओं ने देखने के बाद सब डर गए। तो उस समय भगवान शिव जी ने उसी समय कुछ विष प्राशन किया उन्होंने, इसलिए उनको जो है नीलकंठी क्यों कहते हैं, इसी वजह से कहते कि उन्होंने कुछ विष उन्होंने पिया। फिर भगवान शिव जी का शरीर जो है वो पीला ही पड़ने लगा, यानी नीला ही पड़ने लगा। वो तत्काल जो है भगवान ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को कहा, आप जो है ये पृथ्वी पर कुछ पशु पक्षियों में आप जो है प्रवेश कीजिए और कुछ जो है पेड़ पौधों में आप प्रवेश कीजिए, जिसको स्थावर और जंगम ऐसा कहते हैं। तो फिर इस पद्धति से वो बीज जो है वो पृथ्वी के ऊपर इस पद्धति से फैल गया। तो मित्रों, अपने निजी जिंदगी में क्या होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे आप जो है सांप है, मेंढक है, कली है, कॉकरोच है, मच्छर है, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं कि जो पॉइजनस होते हैं। वो उनका आपके पानी से संपर्क आता है या फिर आप जब सोते हैं तब ये चीजें जो है उसके ऊपर से चलती है, आपके खाने के ऊपर से, तो उनका जो है मल मूत्र जो है उसके ऊपर गिर जाता है और वही चीज आप खाते हैं। तो यह चीज आप खाने के बाद जो है वो शरीर में आपका वो प्रवेश करेगा ही, आपका डाइजेशन सिस्टम में जाने के बाद वो खून के अंदर मिलेगा ही। तो ये खून के अंदर मिलने के बाद जो है वो विपरीत उसका परिणाम करता है, वो रक्तों को दुष्ट बना देता है, यानी रक्त वह स्रोत जो होते जो रक्त बनाने वाले जो स्रोत होते उसको निकामी कर देता है। फिर आपको ब्लड कैंसर जैसे रोग लग जाते हैं। मित्रों, आज के जमाने में जो ब्लड कैंसर जैसा रोग है, मुझे लगता है कि ये आपके शरीर के अंदर हद से ज्यादा पॉइजनस होने की वजह से ही है। ऐसा नहीं कि किसी ने टोटल पॉइजन निकाला, लैब टेस्टेड और आपको दिया और आपके शरीर में पॉइजन गया। इन सब चीजों से, जैसे कुछ वनस्पति है, आप जंगल में चलते हैं, चलते चलते देखो पैर को जो बड़ी बड़ी जो है गांठियां आ जाती है, गांधियां आ जाती है, स्किन डिसीज जैसा आपको लगता है, या किसी की सब्जी जैसे अपन ने खाई, जैसे कनेर का पेड़ है, बचनाग है, कुचला है, ऐसे कुछ पेड़ जो है जो पॉइजनस है, उसको आपका संपर्क आने से, खाने से भी आपके शरीर के अंदर पॉइजन होता है। तो इन चीजों से अगर आपके शरीर के अंदर पॉइजन गया तो आपके ऊपर ना तो कोई दवा काम करती है, हर दिन आपका शरीर जो है ढीला होता रहता है, मेद मांस कम होता है, खून कम होता है और आपको जैसे मूर्छा जैसा लगता है, चक्कर आते हैं, मुख में से पानी आता है, फेस युक्त पानी आता है, आप ठीक तरह से सो नहीं पाते हैं। तो कितनी भी अच्छी चीज़ें आप खाओ तो जो है आपके शरीर को ऐसा लगता नहीं कि भाई मुझे कुछ ताकत आई है, तंद्रा रहती है हमें, और उसका शरीर दिन पे दिन जो है उसका वजन कम होता है। अगर ऐसा आपको लगे तो आप ये निश्चित समझना, अगर टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, रोग तो आपको है, तो समझना भाई आपके शरीर में या तो पशुओं अपने इससे, पेड़ पौधों से या फूड से आपके शरीर के अंदर जो है पॉइजन ने, विष ने प्रवेश किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारा शास्त्र कहता है कि आप शहद और घी एक ही समय अगर आपने खाया तो आपके शरीर के अंदर पॉइजन तैयार होता है। अगर मच्छी और दूध आपने लिया तो उसी समय आपके शरीर के अंदर पॉइजन तैयार होता है। अगर आप समझो एक ही समय में पशु का मांस खा रहे और उसी समय पक्षी का भी मांस खा रहे तो भी आपके शरीर के अंदर पॉइजन तैयार होता है। तो मित्रों, आजकल तो होटलों में ऐसा हो रहा है कि आपको वो दही और छाछ से बनाई हुई जो है खट्टी चीज़ दी जाती है, भूल के भी मत उसे खाओ, आपके शरीर के अंदर सफ़ेद कोढ़ तुरंत हो जाएगा, ब्लड कैंसर भी हो सकता है।
तो आप एक चीज खा रहे, मांस अगर खा रहे तो मांस ही खाइए आप, उसके साथ उसका दूध या फिर उसका दूसरा पदार्थ नहीं खाने का। तो इन चीज़ों पे भी आपको ख्याल देना जरूरी है। तो आपको अगर ऐसा लगे कि भाई दवा गोली लेने से भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ और शरीर मेरा दिन पे दिन जो है वो कम हो रहा है, तो जरूर समझना आपके शरीर के अंदर पॉइजनस विधि है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पंचकर्म करना बहुत ही जरूरी है। पंचकर्म में क्या होता है, वमन करवाते हैं हम आपको, तीक्ष्ण विरेचन करवाते हैं, उससे क्या होता है वो शरीर से निकाल देते हैं। आपका जो डाइट है वो आपको ब्लाइंड डाइट देना पड़ता है ऐसे रोगी को, तो कम से कम 10-15 दिन आपको उनको हॉस्पिटल में रखना जरूरी है। तो ऐसा अगर आपको लगता कि मेरे शरीर में कुछ विष है और विष की वजह से जो है कुछ खाना खाया वो भी हजम नहीं हो रहा है, शरीर भी नहीं बन रहा है, शरीर कम हो रहा है, तो आपका हमारे अध्यात्म योगपीठ में स्वागत है। आपको यहाँ सुविधा है, आप यहाँ पर अपनी चिकित्सा जो है केस पेपर जो है मुफ्त में बना सकते हैं। आपका रोग निदान हम मुफ्त से करेंगे। आप आइए और उसकी विष चिकित्सा जो है आप उसे करिए। उसके लिए आपको कुछ प्रश्न किए जाएंगे, तभी आपका रोग निदान हम कर पाएंगे। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी के शरीर के अंदर डॉक्टर इंजेक्शन जो है लगाने के लिए जाते हैं तो इंजेक्शन भी घुसता नहीं है। किसी किसी के शरीर के ऊपर ठंडा पानी अगर मारा समझो तो उसके रोम जो है, ये बाल जो है खड़े होने चाहिए ठंडी की वजह से, वो नहीं होते हैं। या तो फिर किसी को समझो लकड़ी से भी ऐसा मारा तो वो बोलता भाई मुझे तो कुछ लगा ही नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ आप मार रहे करके। तो ये समझने का ये सब लक्षण जो है पॉइजनस के है। तो मित्रों इसका आप लाभ उठाइए। अगर ऐसी आपको कोई सिम्टम्स है तो आप घर में एक प्रयोग करना, जब तक आप मेरे पास नहीं आते हैं। आपने जब आपको मतलब प्यास लगती है, पानी पीना है, तब तक आपने छाछी पीने, चाहे दिन में फिर वो 5 लीटर क्यों न हो, और तुलसी हल्दी इसका चाय बना के 3 समय सुबह दोपहर शाम आप पिए और उसकी चिकित्सा आप कर सकते हैं। चिकित्सा में जो है वो पंचकर्म ऐसे करना इस पेशेंट को बहुत ही जरूरी होता है। आजकल का आधुनिक युग में रहन सहन, खान पान, सोच विचार, ये सबसे भी ऐसे जो है, देखो आप समाज में देखो कोई भी किसी से अगर थोड़ा भी बात करने जाओ तो एकदम गुस्से में आता है, एकदम तिरस्कार की भावना से देखता है। ये क्या है? ये आपके रोम में, आपके खून के अंदर जो है पूरा पॉइजन ही है। तो ये जो भी मैंने हिदायतें बताई उससे आप ख्याल रखिए, और आपको कुछ ऐसा लगे विष चिकित्सा के बारे में तो आप मुफ्त मुझे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आपके सिम्टम्स बता के आप आके यहाँ पर, अगर नहीं रहना आपको तो आप दवा भी ले जा सकते हैं। हर इतवार को यहाँ पर मुफ्त कंसल्टिंग होता है, उसका लाभ उठाए। ओम नमो नारायण।